ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सन सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दे गुरुपरम्परा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणि। गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगत। ये शैलजा कुलकर्णी, आपका ऑडियो चालू है। शैलजा कुलकर्णी, शैलजा कुलकर्णी, ऑडियो चालू है। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानंदरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तुषार चौधरी का ऑडियो चालू है। तुषार चौधरी ऑडियो बंद करें। तुषार चौधरी ऑडियो बंद करें। तुषार चौधरी का ऑडियो चालू है, ऑडियो बंद करें। तुषार
आप सभी ऑनलाइन उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म धर्म कर्मों के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन 24 घंटे परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ ध्रुव यज्ञ भूत यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए, मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 वैशाख मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। दोपहर को 1:38, उसके बाद अष्टमी लग जाती। आज है पुनर्वसु नक्षत्र सुबह 6:58 तक। अब पुष्य नक्षत्र लग गया। आज है गुरुवार और यहाँ वसंत ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 16 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2023 27 अप्रैल 2023 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में यह हमारा एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप और जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत, उसमें उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग के श्लोक नंबर 67 से 78 तक संक्षेप में सार दर्शन करेंगे। संस्कृत एवं हिंदी में दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह दिव्य भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य भगवद गीता श्रवण साधना करें। कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षिप्त अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म
भगवत विवेक बुद्धि करें। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करें, मनन करें, चिंतन करें, चर्चा विचारणा करें, प्रचार प्रसार करें, लिंक भेजें, ग्रुप में शेयर करें, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम। तो कल हमने श्लोक नंबर 55 से लेके 66 तक संक्षेप में सार दर्शन किया, जिसमें भगवान ने अपना स्वधर्म, कर्तव्य, कर्म ईश्वर समर्पित भाव से करने की प्रेरणा दी। और फिर कहा, बहुत ही श्रेष्ठ श्लोक, जो 66वां श्लोक बड़ा प्रख्यात है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यहाँ जो सर्वधर्मान् परित्यज्य कहा, उसमें सब प्रकार की कामना और कर्म, सांप्रदायिक धर्म कर्म, ये भगवान कहा कि इससे उपराम हो। सकाम धर्म कर्म जो अहंकार से प्रेरित होते हैं, कामना अहंकार से ही प्रेरित होती है, और सारी कामनाएं आध्यात्मिक, भौतिक, दैवी। सकाम कर्म दृष्टि समझते सभी कर्म, कर्म और फलाशक्ति, पाप पुण्य, ये सारे सकाम जो है, कामना से प्रेरित होकर ही मनुष्य पाप करता है, पुण्य करता है। तो वह सारे जो है सकाम, सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी कर्म, उसे छोड़कर केवल परमात्मा की शरण में आ जाए। ये उषा बावेलकर, आपका ऑडियो बंद करो, डिस्टर्ब हो रहा है। उषा बावेलकर, आपका ऑडियो वीडियो बंद करो, डिस्टर्ब हो रहा है। उषा बावेलकर। तो सकाम केवल एक परमात्मा की शरण में आ जा, मतलब निष्काम हो जा, भगवत समर्पित हो जा, भगवतमय हो जा। जैसे प्रारब्ध है वैसे अपने भगवान की सेवा कर, कर्तव्य कर। इसीलिए मामेकम शरणम व्रज, केवल मुझ परमात्मा की शरण में, रक्षा में आ जा। व्रज यानी प्राप्त हो जा। तो क्या करेंगे भगवान? कहते अहम त्वा सर्व पापे, तेरे सारे पाप बंधन, धर्म अधर्म, सभी कर्म बंधनों से मुक्त कर दूंगा, मोक्षयिष्यामि मा शुचः। शोक मत करो, चिंता मत करो। भगवान बैठे हैं सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से, सभी को उनके कर्मों के अनुसार चलाते। तो जो भगवान चाहते हैं वो करो, अपनी मनमानी अहंकार से अपने को और दूसरे को परेशान ना करो। तो ये विवेक करना आवश्यक है कि भाई भगवान की सत्ता में सब हो रहा है, और हमारा जो स्वधर्म है, कर्तव्य है, वो ईश्वर की सेवा के रूप में करे। तो इस तरह भगवान ने स्पष्ट कह दिया। और अब अंतिम जो है श्लोक के, ये गीता के महात्म्य, महिमा का वर्णन करते हैं भगवान, कि जो लोग गीता पढ़ने सुनने के अधिकारी नहीं है, उसके बारे में भगवान कि इनको गीता से कोई मतलब नहीं है, सुनाने से भी उन्हें कोई लाभ होने वाला नहीं, सुनने से या सुना। तो 4 प्रकार के लोगों को न सुनना और सुनाना उचित है। तो वो कौन है 4 प्रकार के? ये कहा, इदं ते न तपस्काय
न भक्ताय कदाचन न चा शुश्रूषवे वाच्यम न च माम योऽभ्यसूयते। तो ये गीता ज्ञान रूपी रहस्यमय उपदेश, परमार्थ भगवत उपदेश, कदाचन कभी भी, कहीं भी, किसी भी काल में, अतपस्काय जो अपने वर्णाश्रम धर्म कर्तव्य कर्म नहीं कर, कर्तव्य कर्म करना ही तप है। तो अतपस्काय जो है अपने कर्तव्य से जो भ्रष्ट हो गए हैं, तो वैदिक और लौकिक कर्तव्य से भ्रष्ट कर्तव्य रहित मनुष्य को गीता का उपदेश नहीं कहना चाहिए, न वाच्य, क्योंकि वो कर्तव्य भ्रष्ट है, उसको कर्तव्य ही नहीं कर रहा है। तो गीता तो कर्तव्य का उपदेश दे रही, तो उससे उसका कोई मतलब ही नहीं रहता। तो ऐसे कर्तव्य भ्रष्ट मनुष्यों को न कहने योग्य है। दूसरे जो है वो है अभक्ताय, जो वेद शास्त्र भगवान आचार्य परंपरा देवी देवता संत महापुरुषों में श्रद्धा नहीं, भक्ति नहीं है, आदर नहीं है, पूज्य भाव नहीं है, तो ऐसे मनुष्यों को भी गीता न सुनाए, और वो सुने तो भी कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ता। अभक्ताय, अश्रुश्रुवे, और जो सुनने की इच्छा नहीं रखता, न श्रवण करने के अभिलाषी है, न आकांक्षी है, अरुचि है, अनिच्छा है। चलो आप कहते हो तो चलो थोड़ा सुन लेते हैं, क्या बाबा जी कहते हैं, वैसे हमें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ऐसे लोग जो सुनेंगे उसका क्या मत, अनिच्छा से सुनते, दूसरों की इच्छा से परीक्षा से सुनते हैं, यानी उन्हें रुचि है ही नहीं, तो उनको सुनाने की कोई मतलब ही नहीं रहता। और जो परमात्मा वेद शास्त्र आचार्य में दोष दृष्टि रख, अरे ये सब बाबा लोगों का बकवास है, ऐसा कुछ है नहीं, दारू पियो, मांस खाओ, नाचो नीचो और मरो। तो भगवान की निंदा, जो लोग नास्तिक होते हैं, जो शास्त्र की, धर्म की, ईश्वर की, परंपरा की, भगवान के भक्तों की दोष दृष्टि करते, दोष निकालते, देखते हो ना ये अखबार में सब बाबा लोग का क्या क्या रैकेट आता है, वो बाबा जेल में पड़ा है, ये सब बाबा लोगों का। हम लोग सही है, शराब पीते, मांस खाते, चोरी चकारी करते, भ्रष्टाचार करते, हमारे जैसा सक्सेसफुल मैन कौन है? तो ऐसे वो लोग बड़ी चर्चा करते आपस में, दोष दृष्टि रखते, तो उन्हें कभी नहीं कहना चाहिए। अब जो गीता शास्त्र का प्रचार प्रसार कर, उसकी महिमा भगवान स्वयं है, क्योंकि सनातन धर्म की रक्षा हो जाती है, ये सर्वश्रेष्ठ भगवत कार्य है। यइमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यते भक्तिं मयिं परां कृत्वा मामेवैष्यत्य संशयः। जो परमात्मा में अनन्य भक्ति, पराम भक्तिं कृत्वा, अनन्य भक्ति भाव से यह परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को भगवान के भक्तों में कहेगा, अभिधास्य यानी व्याख्या करेगा, समझाएगा, ग्रंथ रूप में लिख के या व्याख्यान करके भक्तों में वह धारण कराएगा, स्थापित करेगा, अभिधास्य। तो ऐसा जो गीता का व्याख्यान, वैसे गीता पर व्याख्यान कथाकार तो लाखों करोड़ों में, लेकिन आपको गीता पर व्याख्यान करने वाले बहुत कम होंगे, 50, 100, 200, अरे पूरे भारत में, विश्व में 50, 100, 200 के ज्यादा, हजारों की संख्या तो होगी भी नहीं। गीता पर व्याख्यान करने वाले बहुत दुर्लभ। बाकी भागवत कथा, रामायण कथा करने वाले बहुत मिलेंगे, आप लाखों की संख्या। तो भगवद गीता का ये जो व्याख्यान है,
वह करना भी दुर्लभ है, सुनना भी दुर्लभ है। और वो जो ऐसा कार्य करते हैं, भगवत कहते वह तो भगवान कहते मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं, निस्संदेह कहा। क्योंकि यह भगवत गीता ज्ञान प्रचार व्याख्यान करना भगवान को अति प्रिय है, ये कह रहे आगे के श्लोक में। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि। तो ये जो भगवत गीता ज्ञान का व्याख्यान प्रचार प्रसार जो करते हैं, ज्ञान यज्ञ, ये जो हम लोग कर रहे हैं, तो भगवान कहते मनुष्य में कोई भी नहीं है जो पृथ्वी लोक में पूरे संसार में उससे बढ़कर मेरा प्रियतर का, प्रिय प्रियतम प्रिय सुपरलेटिव डिग्री, अत्यंत प्रिय, अन्य भविता न, दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं, न कोई हुआ है न होगा। तो भगवान को अत्यंत प्रिय है, प्रियतर। तो आगे प्रिय होता हुआ नहीं दिखाई देता है, तीनों काल में वो सबसे ज्यादा प्रिय भगवान कहते। तो गीता ज्ञान सुनाने, व्याख्यानकार, समझाने वाला अत्यंत दुर्लभ। जैसे कई दुर्लभ हीरे होते हैं ना, हीरे, पत्थर तो बहुत होते हैं, लेकिन पत्थर में कोई हीरा होता है जो बड़ा दुर्लभ होता है। तो करोड़ों में कोई होता है एक, तो करोड़ों मनुष्य में कोई एक गीता पर व्याख्यान करने वाला हो, और लाखों में कोई सुनने वाले होते, हजारों में। सुनने वाले भी दुर्लभ है, सुनाने वाला भी दुर्लभ है, दोनों दुर्लभ है अत्यंत। तो वह जो गीता का पठन पाठन करते, उनकी महिमा कहते हैं अध्ययन अध्यापन। अध्यश्येते च इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञान यज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः। जो कोई भी मनुष्य इस धर्म्यम, ये सनातन धर्म युक्त जो है, यह संवाद कहा, गीता शास्त्र कृष्ण अर्जुन यानी जीवात्मा परमात्मा का संवाद रूप, संवादम, ये गीता ज्ञान को पढ़ेगा यानी अध्ययन करेगा, स्वाध्याय करेगा, पढ़ेगा नित्य नियम से, उसके द्वारा अहम ज्ञान यज्ञेन इष्टस्यामिति, तो उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ के द्वारा, मानस यज्ञ पूज्यत होगा, पूजित होऊंगा, यानी भगवान कहते उसके द्वारा मैं पूजित होऊंगा। वो ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ यज्ञ, सभी द्रव्य यज्ञ दुनिया में जितने भी यज्ञ है उसमें ज्ञान यज्ञ से बढ़कर और कोई यज्ञ नहीं। तो वह ज्ञान यज्ञ से पूजित, क्योंकि वो बुद्धि यज्ञ है ना, बुद्धि शुद्धि यज्ञ। तो ऐसा भगवान कहते मेरा निश्चय है, मैं मति ही। और यह गीता शास्त्र का अभ्यास से, विवेक से, वह ज्ञानाग्नि में क्या होता है, मनुष्य के सारे नकारात्मक मूल्य, पाप, भ्रम, भ्रांति, अज्ञान, भय, चिंता, शोक सब भस्म हो जाते। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, क्योंकि ज्ञानाग्नि बड़ी तीव्र है ना, गीता ज्ञान रूपी अग्नि में सारे दुराचार दुर्गुण भस्म हो जाते, जैसे अग्नि में सब भस्म हो जाता, कोई भी वस्तु डालो, ऐसे ज्ञानाग्नि में सारे नकारात्मक, अधर्म, पाप सब भस्म हो जाते।
अब केवल जो लोग गीता जी का श्रवण करते, आप लोग जो श्रवण साधना करते हो, उनके बारे में भगवान कहते हैं श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्त शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणा। जो मनुष्य श्रद्धा से युक्त और दोष दृष्टि रहित होकर, दो चीज बताई कि श्रद्धावान होना चाहिए वेद शास्त्र गीता शास्त्र, और वेद शास्त्र में गीता में भगवान में दोष दृष्टि ना हो, यानी कुतर्क ना करे, और गीता शास्त्र का श्रवण करता, श्रवणयात सुनुयात, केवल श्रवण मात्र भी करेगा, क्योंकि वो पढ़ाने लायक तो है नहीं, श्रवण तो कर सकते, कोई भी मनुष्य श्रवण कर सकता है गीता, अनपढ़ हो गवार हो, एक क ख ग न सीखा हो, वो भी श्रवण कर सकता है। तो वह केवल श्रवण मात्र भी करेगा तो वह इस अपने अधर्म पाप से मुक्त होकर पुण्य कर्मणाम शुभान, पुण्य कर्म करने वाले जो दिव्य लोक है, देव लोक है, स्वर्ग लोक है, शुभ लोक, तो ऐसे शुभ लोकों को प्राप्त होगा, यानी उसकी कभी दुर्गति नहीं होगी, दिव्य परमार्थ गति निश्चित है। क्योंकि जहाँ पुण्य कर्म की गति होती है, पुण्य कर्मों का फल वही देवलोक कहा है, स्वर्ग लोक कहा है, तो सारे दिव्य लोक जो है उसको प्राप्त होते हैं, यानी वहां पहुंचता है, इसी श्रवण मात्र से उसका कल्याण हो जाता। तो वह भगवान की यह जो गीता ज्ञान है वह पावन कर देता है मनुष्य को। तो इसमें तीन प्रकार के मनुष्य होते, जो व्याख्यान करने वाला, जो व्याख्यान सुनने वाला, और जो व्याख्यान में प्रश्न पूछने वाला, ये तीनों जो है पावन, उनका कल्याण निश्चित। तो कई प्रश्न पूछते हैं, कई लोग प्रश्न नहीं पूछते, केवल श्रवण करते, और व्याख्यान, तीन ही बात होती है कि व्याख्यान करना, व्याख्यान सुनना और प्रश्न करना और उसका उत्तर देना, ये जो है दुर्लभ है। तो इस प्रकार गीता का जो सत्संग करता है उसकी सदगति निश्चित, कभी दुर्गति नहीं हो सकती। फिर गीता श्रवण से भगवान अर्जुन को प्रश्न पूछते, दो प्रश्न, कि क्या अर्जुन आपके ये गीता आपने श्रवण की, गीता ज्ञान जो मैंने कहा, और क्या आपका अज्ञान मोह नष्ट हो गया? तो भगवान प्रश्न पूछते जानने के लिए कि अर्जुन कश्चिदेतत् श्रुतं पार्थ त्वैकाग्रेण चेतसा कश्चित् अज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। हेमंत जोशी, आपका ऑडियो बंद करो। हेमंत जोशी, तो भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, कश्चित् एतत् त्वया एकाग्रेण चेतसा श्रुतम, क्या तूने यह गीता ज्ञान को एकाग्रता पूर्वक, चेतसा यानी विवेक पूर्वक, बुद्धि पूर्वक श्रवण किया?
और दूसरा प्रश्न पूछते हैं भगवान, धनंजय कश्चित अज्ञान सम्मोह प्रनष्टः, क्या तेरा अज्ञान से उत्पन्न ये जो सम्मोह भ्रम भ्रांति प्रनष्टः प्रकर्षेण नष्ट हो गया, यानी मोह ममत्व संसार का, ये जो भौतिक आध्यात्मिक दैवी संसार का जो मोह जो अज्ञान से है ना, तो वह मोह नष्ट हो गया। क्योंकि उसको अर्जुन को युद्ध करूं कि ना करूं ये भी सम्मोह था ना, तो वो भी मोह नष्ट हो गया। मैं युद्ध के लिए अर्जुन तैयार है कि नहीं। तो यहाँ अर्जुन भगवान से कहते हैं, तो भगवान ने अंतिम श्लोक कहा है और अर्जुन इसका उत्तर देते हैं। ये अर्जुन का उत्तर, अर्जुन और भगवान गीता संवाद का ये आखिरी श्लोक। उसके बाद संजय कह के व्याख्यान करते हैं। तो अर्जुन ने कहा, भगवान के प्रश्न का उत्तर दिया है। तो अज्ञान जन्य मोह का नाश और आत्म तत्व विषयक स्वधर्म स्मृति, तो यह गीता ज्ञान का सार है। यही गीता का फल है कि स्वधर्म का बोध होना और परमार्थ की स्मृति होना। ये अर्जुन स्वयं कहता है, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। अच्युत कहा, जो अपने स्वरूप में नित्य स्थित रहते, ऐसे भगवान आपकी कृपा से, अनुग्रह से, त्वत्प्रसादात्, आपकी कृपा हुई गीता ज्ञान रूपी आपके उपदेश से, आपके ज्ञान प्रसाद से, मम मोह, मेरा जो अज्ञान जन्य मोह था, भेद भ्रम था, भ्रांति थी, युद्ध करूं कि ना करूं, वह नष्ट हो गया। यानी मुझे मेरे स्वधर्म का, कर्तव्य का बोध हो गया। मया स्मृति लब्ध्वा, और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली, स्वधर्म की भी, कर्तव्य की भी, और परमार्थ तत्व परमात्मा की। तो मुझे विवेक जागृत हो गया है कि मुझे जो भी कुछ करना है वो परमात्मा के लिए ही करना है। मेरे लिए, तेरे लिए, अपने लिए, राष्ट्र के लिए, इसके लिए, उसके लिए, प्रकृति के लिए, किसी के लिए ने, मैं केवल स्मृति हो गई कि मुझे जो भी कुछ करना है वो केवल परमात्मा के लिए ही करना है। लब्धा। तो इस प्रकार मेरी बुद्धि का सारा संशय, संदेह नष्ट हो गया है। मैं संदेह रहित होकर अपने विवेक में स्थित हूं। विवेक बुद्धि जागृत हो गई। तो विवेक बुद्धि में स्थित होना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। और उन्होंने कहा कि तव वचनम कर, आपने जो गीता में उपदेश किया, वचन कहे, उस वचन का पालन करूंगा। तो इस तरह अर्जुन भगवान को अपना विवेक बता चुके हैं कि यह मेरा अज्ञान से उत्पन्न मोह नष्ट हो गया, मुझे विवेक स्मृति जागृत हो गई, मेरे सारे संशय नष्ट हो गए। और अब मैं, आपने जो निष्काम कर्म योग का उपदेश कहा है पहले अध्याय से लेके 18 अध्याय तक, वह गीता उपदेश का मैं आचरण करूंगा। तव वचन करिष्ये,
देखो, करिष्ये करूंगा कहा, सोचूंगा बोलूंगा नहीं कहा। तो भाई गीता ज्ञान सोचना बोलना एक बात है और करना महत्व का है। करिष्ये आचरण में लाना, तो वही गीता ज्ञान की सार्थकता है। अब अंतिम 5 श्लोक जो है संजय कह रहे हैं, और ये महाभारत कथा में गीता है उसकी संगति करते हैं, और इस अध्याय का समापन संजय उवाच से होता है। तो 5 श्लोक है। श्री संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमं श्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। संजय बोले, धृतराष्ट्र से कह रहे हैं ना, इति अहम वासुदेवस्य महात्मनः पार्थस्य इमं अद्भुतं रोमहर्षणं संवादम अश्रौषम। पूरा एक श्लोक वाक्य। तो इस प्रकार मैं पहले अध्याय से लेके 18 अध्याय तक मैंने भगवान वासुदेव यानी सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से नित्य उपस्थित परमात्मा, और महात्मा धर्मात्मा जीवात्मा अर्जुन पार्थ, तो जीवात्मा और परमात्मा के इस अद्भुत रहस्यमय अद्भुतम रोमहर्षणम रोमांचकारी यह दिव्य गीता ज्ञान संवाद को अश्रौषम विशेष रूप से सुना। और सुन के क्या हुआ, तो कहते हैं व्यास प्रसादात् श्रुतवान् एतदद्भुतमहं परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। तो मुझे ये दिव्य लाभ कैसे हुआ, बोले व्यास जी की कृपा से। व्यास प्रसादात्, वेद व्यास ने मुझे दिव्य ज्ञान चक्षु प्रदान किए हैं, और उसी दिव्य ज्ञान चक्षु से मैंने दिव्य दृष्टि पाकर यह परमम गुह्यम, मैं परम परम परमम सुपरलेटिव परम रहस्यमय गोपनीय गीता ज्ञान योगम, गीता ज्ञान का जो योग है निष्काम योग, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, भगवान के द्वारा अर्जुन के प्रति कहते हुए, क्योंकि स्वयं भगवान योगेश्वर कह रहे हैं ना, योगेश्वर कृष्णा साक्षात श्रुतवान, मैंने साक्षात प्रत्यक्ष आंखों देखा कानों सुना, कहते हुए मैंने सुना है। यानी भगवान के साक्षात कहते हुए अर्जुन को मैंने भी साक्षात सुना है, परंपरा से नहीं, भगवान के मुख से सुनकर तृप्त और कृतार्थ हो। तो यह योग जो भगवान ने कहा वह सर्वश्रेष्ठ विद्या है, गीता ज्ञान परमार्थ विद्या रूपी योग शास्त्र, और योगेश्वर स्वयं भगवान श्री कृष्ण है ना। और वो अत्यंत हर्षित है, आप्लावित हो गए हैं। कहते हैं राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादिमम अद्भुतम केशवार्जुनयो पुण्यम ऋष्यामि च मुहुर्मुहुः। राजन यानी धृतराष्ट्र को कह रहे संजय, केशव अर्जुनयो इदम पुण्यम अद्भुतम संवाद, ये भगवान श्री कृष्ण केशव यानी परमात्मा अंतर्यामी, और अर्जुन जीवात्मा धर्मात्मा, दोनों के बीच का ये रहस्यमय कल्याणकारी पुण्यम अद्भुतम बड़ा अद्भुत अलौकिक वार्तालाप संवादम
बार बार याद करके, संस्मृत्य पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार पुनः पुनः हर्ष्यामि, हर्षित हो रहा हूं, प्रसन्न हो रहा हूं, गदगद हो रहा हूं। और वह भगवान के उस विश्व रूप को याद करते, विराट विश्व रूप के 11 अध्याय में उसकी स्मृति करके संजय कहते हैं, तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपम अत्यद्भुतम हरे विस्मयो मे महान राजन हृष्यामि च पुनः पुनः। राजन रूप संबोधन करते धृतराष्ट्र, हरे है तत् अति अद्भुतम रूप, वो भगवान हरि विष्णु भगवान का स्वरूप, विराट विश्व रूप, अद्भुत बड़ा विलक्षण, उसका मैं स्मरण करता हूं तो मुझे महान आश्चर्य होता, महान विश्व, सब कण कण सब भगवान का ही रूप है, वो मैंने अपनी आंखों से देखा। सारा विश्व परमात्मा का ही स्वरूप, वो भी परमात्मा के एक अंश में देखा, एक अंश। इसलिए महान आश्चर्य होता है कि सारा संसार भगवतमय ही है, और पुनः पुनः मैं हर्षित हो रहा हूं और उसे याद कर रोमांचित हो रहा हूं, धन्य हो, कृतकृत्य हो रहा। और फिर अंतिम श्लोक कहते हैं संजय कि जहां भी भगवान श्री कृष्ण और धर्मात्मा अर्जुन हो, वहां सारी ऐश्वर्य, श्री, विजय, विभूति नित्य उपलब्ध रहती है। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर्विजयो भूते ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। अब विशेष क्या कहूं भाई, धृतराष्ट्र को कहते संजय कि और मैं क्या कह सकता। यत्र योगेश्वर, जहां जहां योगेश्वर भगवान कृष्ण उपलब्ध है, उपस्थित है। यत्र धनुर्धर पार्थ, धर्मात्मा धनुर्धारी गांडीव यानी धर्मात्मा पार्थ, पृथा के बेटे अर्जुन, तत्र वहां श्री, सारी दैवी संपदा, विजय, अहंकार पर विजय की प्राप्ति, भूति, भौतिक ऐश्वर्य, समृद्धि, वही नित्य रहती है। अचल ध्रुवा नीति, और अचल नीति धर्म नीति, अटल न्याय नीति, तो वह मेरी मति, मेरा मत है। मैं ऐसा मानता हूं कि जहां जहां ये भगवान कृष्ण और अर्जुन की गीता शास्त्र है, वहां सारी दैवी शक्तियां और विजय, अहंकार पर विजय और सारी भौतिक समृद्धि, तो वैभव जिसको कहते, और अचल नीति, वहां जो अचल, ये राजनीति तो बदलती रहती, लेकिन ये अपरिवर्तनशील कहा, ध्रुवा नीति यानी अचल परमार्थ नीति नित्य रहती है, यह मेरा मत है। तो प्रधानमंत्री संजय का यह दृढ़ निश्चय है कि ये गीता शास्त्र जहां है, जहां भगवान योगेश्वर कृष्ण है, जहां धर्मात्मा अर्जुन है, वहां सब कुछ सिद्ध है। तो इस तरह यह गीता का यह सार 18वें अध्याय का आज पूरा होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। तो इस प्रकार भगवद गीता, उपनिषद, ब्रह्म विद्या, परमार्थ विद्या, निष्काम योग शास्त्र, श्री कृष्ण अर्जुन जीवात्मा परमात्मा के संवाद रूप में मोक्ष संन्यास योग नाम का ये 18 अध्याय का सार दर्शन
संपूर्ण हुआ। ओम तत्सत ओम। अब कल जो है अध्याय 1 से 6 का सार कहेंगे, कर्म विभाग है, कर्म योग। और उसके बाद परसों अध्याय 7 से 12 भक्ति योग, निष्काम भक्ति योग का रहस्य सार रूप में कहेंगे। उसके बाद 30 तारीख को अध्याय 13 से लेके 18 तक सार दर्शन कहेंगे। और उसके बाद 1 तारीख को अपना संपूर्ण गीता ज्ञान दूसरा प्रारंभ करेगी, ज्ञान यज्ञ। तो उसमें आप सब लाभ ले और दूसरों को लेवावे। और इसका प्रचार प्रसार तो होता ही है, लेकिन जितने लोग जुड़ेंगे यही महत्व का है भाई। जितने जुड़ते, आपके प्रचार प्रसार से कितने लोग जुड़े साधना में। सुबह कई लोग प्रत्यक्ष रूप में, कई लोग परोक्ष रूप में श्रवण करते, ऑडियो वीडियो सुनते हैं। तो जो भी जिसका भाग्य में जो प्रभु की सेवा है, इसमें कोई हिसाब किताब गिनती नहीं होती, निष्काम है ना, ज्ञान यज्ञ है। जो भी भगवान की प्रेरणा से आते हैं, लाभ लेते हैं, लेवाते हैं, तो सबका परम कल्याण निश्चित है। तो इस प्रकार यह गीता ज्ञान यज्ञ, संपूर्ण ज्ञान यज्ञ की पूर्णाहुति परसों 30 तारीख को होगी। और फिर दूसरा ज्ञान यज्ञ प्रारंभ होगा। तो अभी हम यह भगवद गीता की आरती कर लेते हैं। जो 18वां अध्याय का सार दर्शन पूर्ण हो गया। ओम जय भगवद गीते, मैया जय भगवद गीते। हरिय कमल विहारिणी, हरिय कमल विहार, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी, कामा शक्ति हरा, मैया कामा शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासिनी, तत्व ज्ञान विकासी, विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवत गीते। निश्चल भक्ति विधायिनी, निर्मल मलहारी, मैया निर्मल मलहारी। शरण रहस्य प्रदायिनी, शरण रहस्य प्रदाय, सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवत गीते। राग द्वेष विदारिणी, कारिणी मोद सदा, मैया कारिणी मोद सदा। भव भय हारिणी तारिणी, भव भय हारिणी तार, परमानंद प्रदा। ओम जय भगवद गीते। आसुर भाव विनाशिनी, नाशिनी तम रजनी, मैया नाशिनी तम रजनी। दैवी सद्गुण दायिनी, दैवी सद्गुण दा, हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवद गीते। समता त्याग सिखावनी, हरि मुख की बानी, मैया हरि मुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामिनी, सकल शास्त्र की स्वामी, श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे, मैया मातु कृपा कीजे। हरि पद प्रेम दान कर, हरि पद प्रेम दान अपनो कर लीजे। ओम जय भगवद गीते। ओम जय भगवत गीते। ओम जय भगवत गीते। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगम। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागे व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। तो ये संपूर्ण भीता ज्ञान यज्ञ का समापन हो रहा है और ये ज्ञान यज्ञ जो है वो भगवान की ईश्वर की कृपा से आप सबके सहयोग से परिपूर्ण हुआ। अब ईश्वर की प्रेरणा से दूसरा ज्ञान यज्ञ हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। 1 तारीख से भगवद गीता का महात्म्य कहेंगे। वराह पुराण में महात्म्य है जिसमें 278 श्लोक है। 2 महात्म्य है, 2। तो एक महात्म्य में 43 श्लोक है, दूसरे महात्म्य में 44 श्लोक है। तो 278 श्लोक, 200 से ऊपर। तो उस महात्म्य अद्भुत है, उसका व्याख्यान करेंगे 1 तारीख से प्रारंभ। उसके बाद अपना ये जैसा है पहला अध्याय दूसरा अध्याय पहले श्लोक से विस्तार से व्याख्यान चलता रहेगा। ये हमारा जो समय है सुबह 7:15 से 7:45 इसी में इसी लिंक पर इसी YouTube पर लाइव आप देख सकते हैं, दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं। बाद में भी अपने समय से आप सुन सकते हैं, देख सकते और दिखा सकते हैं, दूसरों को बता सकते। तो जैसा भी हो ईश्वर प्रेरणा से आप अपने अपने स्तर पर प्रयत्न करें, पुरुषार्थ करें, भगवान के इस कार्य में योगदान करें और अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। क्योंकि ऐसा दिव्य मौका हमने कहा ना कि करोड़ों में कोई एक गीता पर व्याख्यान करने वाला और हजारों में कोई एक गीता को सुनने वाले भी दुर्लभ है और कहने वाले तो बहुत दुर्लभ है, व्याख्यान करना ये भी दुर्लभ। तो पुण्य से बहुत अनंत पुण्य का उदय होता है, तभी कोई गीता व्याख्यान सुन सकता है। पाप बढ़ गया है तो नहीं सुन पाएगा, पुण्य का मौका चाहता है लेकिन सुनने, क्योंकि वो पाप बीच में आते। पुण्य का उदय हो गया है तो गीता श्रवण साधना होती है और फिर ये अनंत पुण्य कहा है। तो इसलिए इस गीता श्रवण साधना जो भगवान ने इसमें भी कहा ना, अभी कहा श्लोक में कि जो केवल श्रवण करता है, श्रद्धा से युक्त होकर दोष दृष्टि न रखकर, तो वह केवल श्रवण मात्र से भी सारे अधर्म पाप और दुर्गुण दुराचार से मुक्त हो जाए, व्यष्टि समष्टि सर्वस्तर, और वह पुण्य कर्मणान शुभान लोकान प्राप्त हुआ, तो दिव्य लोकों को प्राप्त होगा। होगा कहा प्राप्नुयात, यानी उसे पाता है, परम दिव्य लोकों को प्राप्त कर।
तो श्रवण साधना भी कल्याणकारी है अत्यंत। और उसके बाद में यदि वो श्रवण करके अपने जीवन में अध्ययन अध्यापन करता है तो सोने में सुहागा। वो जीवन में चरितार्थ करते हैं तो और भी कल्याण हो जाते हैं। अपना और सबका परम कल्याण तो उसी में है। तो यह गीता श्रवण साधना और इसका जो लाभ है वो शब्द के द्वारा वर्णित नहीं हो सकता। बहुत ही सूक्ष्म लाभ है, बाहर दिखा नहीं सकते आप में क्या परिवर्तन क्या लाभ हो रहा है। आप भी अपने महसूस करते होंगे, आपने गीता श्रवण साधना की तो इसमें आपको कितना परिवर्तन हुआ आपके जीवन में, आपके व्यवहार में, आपकी वाणी में, आपके कर्म में। तो वह उसका दिव्य लाभ सबको अवश्य होता है। तो इस तरह, और ये तो भगवान की अनन्य अनुग्रह कृपा है ना, इसीलिए ये ज्ञान गंगा बहती है, लाभ होता है। तो गीता है परम शास्त्र है ना, वो मम धर्म कहा। तो इस तरह आप अपना कल्याण करें और सबका कल्याण करें, प्रेरित करें। अब 5 मिनट है, किसी को कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं आज के लिए, और 5 मिनट उपलब्ध है। प्रणाम स्वामी जी। ओम नमो हरिओम। नारायण। ओम नमो नारायण। बोलो। स्वामी जी पूछना था कि वराह पुराण जो आप बता रहे जिसमें महात्म्य है गीता जी का, हाँ। तो क्या है वराह पुराण, और उसमें ये कभी पढ़ते हैं? जैसे गरुड़ पुराण उसके बाद में पढ़ते, वैसे वराह पुराण क्या है? वराह पुराण भी एक पुराण है, अवतार का है। वराह अवतार है ना, सब अवतार का एक एक पुराण है। तो वराह अवतार का जो है उसका पूरा महात्म्य, उसकी लीला, वराह लीला सब उसमें है। उसमें ही गीता का, विष्णु अवतार है ना, तो उसमें गीता जी का महात्म्य है। तो उसमें दो दो महात्म्य है। एक छोटा है 43 श्लोक, और दूसरा महात्म्य है 240 श्लोक। तो इस प्रकार वहां दो महात्म्य वराह पुराण में ही आते हैं और दूसरे पुराण में नहीं। भगवद गीता का महात्म्य, पहला जो संवाद है वह पृथ्वी और विष्णु के बीच में संवाद है, गीता का महात्म्य। और दूसरा संवाद है सनक और सनंदन, शौनक का संवाद है। तो वो 230 श्लोक है। और जो पृथ्वी और विष्णु का संवाद है गीता महात्म्य, वो कुछ 40-43 श्लोक है। तो हम दोनों महात्म्य पर विचार करेंगे, व्याख्या करेंगे, श्लोक पढ़ेंगे, उसका अर्थ बताएंगे। तो इस तरह गीता की महिमा पता चले, महात्म्य क्या है। जैसे भगवत छोटी भगवत गीता में महात्म्य आता है, वो तो वही है छोटा क्या? 5-10 श्लोक है ना, वो तो, ये तो शास्त्र वराह पुराण में विस्तार से है ना। अच्छा। गीता में तो सब पुस्तकों में 2-4-5 महात्मा के श्लोक होते हैं, ज्यादा तो कहीं इस गीता प्रेस में भी वो लोग 5-7 श्लोक रख देते हैं महात्मा के। लेकिन ये तो पूरा विस्तार से शास्त्र है ना वराह पुराण, तो उसमें विस्तार हाँ। से दिया हुआ। दोनों मिला के महात्मा के 278 श्लोक है। दोनों महात्म्य जो है, एक छोटा है एक बड़ा है, उस पर हम व्याख्यान करेंगे। प्रणाम स्वामी जी। तो ये ओम नमो नारायण। वराह पुराण समझ में आया। ये विष्णु भगवान का अवतार है, अवतार के लिए पूरी उनकी, जैसे कृष्ण लीला भागवत है ऐसे वराह वराह लीला। लीला किया था, मत्स्य हाँ कच्छ वराह अवतार लिया हाँ था, वो सब हाँ, उसमें आता था। अच्छा, पृथ्वी वो का उसी में आता। उसमें से निकाला था, हाँ हिरण्याक्ष हाँ, हिरण्यकश्यप। वही लीला सारी विस्तार से उसमें वराह पुराण में आती है। हाँ, अच्छा। प्रणाम स्वामी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।
ठीक है, आज का समय पूरा हो रहा है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण स्वामी जी। प्रणाम। ओम नमो ओम नारायण। नमो नारायण। मुझसे निवेदन है आज ओम का नमो सत्संग नारायण। पूर्ण करे। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी। के आदेश से आज प्रोग्राम समाप्त करते हैं। नारायण सब साधकों का नमो नारायण।